मैं मीडिया वॉइस से अजीत हरसाना फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम में रोहित चंदीला जी और शालू तंवर आज पहुंचे परसौन मंदिर, जहां पर वर्मा जी भी अपने साथियों के साथ और बाबा राम केवल के साथ पहुंचे और कुछ अन्य पत्रकार बंधु भी वहां मौजूद थे। आप देख सकते हैं प्राकृतिक छटा में वन्य जीवों के साथ हमारे संवाददाता शालू तंवर उनको चने खिलाती हुई, जिनको वानर सेना का रूप दिया जाता है, भगवान राम की सेना माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकृति का एक अलग ही आनंद है, अलग ही रूप है। शहर की भागदौड़ से दूर ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई शांति के 2 पल बिताने के लिए पहुँचता है, क्योंकि एक धार्मिक स्थल भी है तो लोगों की आस्था का केंद्र भी है। और साथ ही साथ यहाँ चारों तरफ वन्य जीव और प्राकृतिक पेड़ पौधे और हरियाली और छटा देखते ही बनती है। मौके पर बाबा राम केवल और ओपी वर्मा जी ने एक सुंदर भजन भी गाया, आप भी सुनिए। राम तेरा नाम चाहिए, नाम चाहिए, चरणों में तेरे जगा चाहिए, जगा चाहिए। बीते जिंदगानी तेरे चरणों में राम, कदमों में राम, भक्तों को तेरा दर्द चाहिए, दर्द चाहिए। राम की महिमा जो गाँव में सुने, जो गाँव में सुने, राम की महिमा जो गाँव में सुने, जो गाँव में सुने। राम कृपा से वो सिंधु तरे, भव सिंधु तरे। राम कृपा से वो सिंधु तरे, भव सिंधु तरे। हमको भी तारो राम करके दया, करके दया। भक्तों को तेरा दर्द चाहिए, दर्द चाहिए। सुनो मेरे राम तेरा नाम चाहिए, नाम चाहिए। चरणों में तेरे जगह चाहिए, जगह चाहिए। बीते जिंदगानी तेरे चरणों में राम, कदमों में राम, भक्तों को तेरा दर्द चाहिए, दर्द चाहिए। बोल श्यापति रामचंद्र महाराज की जय। आपने देखा कितना सुंदर भजन गाया बाबा राम केवल और श्री ओपी वर्मा जी ने, और फिर उसके बाद उन्होंने अवलोकन किया प्राकृतिक छटा का, जहाँ पर वानर सेना के उनको दर्शन हुए और साथ ही साथ बहुत आनंद और प्रफुल्लित नज़र आए श्री ओपी वर्मा जी और बाबा राम केवल। भाग दौड़ से दूर ये एक ऐसा मंच था, ऐसी जगह थी जहाँ पर शांति के 2 पल आप आराम से बिता सकते हैं। प्रभु में आस्था और प्राकृतिक छटा का सौंदर्य, दोनों चीज़ें एक साथ बहुत मुश्किल होता है इस भाग दौड़ भरे जीवन में मिलना। लेकिन समय निकाल कर ओपी वर्मा जी पहुँचे बाबा राम केवल के साथ और काफ़ी उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। साथ ही साथ बहुत ध्यान था उनका इस बात पर कि हमारी इस प्रकृति को कैसे संजोया जाए, बचाया जाए, क्योंकि बड़खल की झील की अगर हम बात करें तो वो आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां बीजेपी का उसको भरने का एक प्रण है। वहीं दूसरी ओर ओपी वर्मा जी की मांग है कि वहां स्वच्छ पानी का प्रयोग करके उसको भरा जाए, ताकि प्राकृतिक सौंदर्य यथास्थिति बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि एसटीपी के द्वारा जो सीवर का पानी ट्रीटमेंट करके डाला जाए, उसमें यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो प्राकृतिक जो छटा है, परसौन मंदिर जो एक धार्मिक आस्था का केंद्र भी है, जहाँ पर बरसों से नहीं हजारों सालों से सनातन धर्म की संस्कृति जुड़ी हुई है, उस पर किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव ना पड़े, इसी मांग को बार बार ओपी वर्मा जी दोहरा रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार का मानना है, विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा का मानना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे किसी भी प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य या प्रकृति पर कोई गैर प्रभाव नहीं पड़ेगा और समुचित व्यवस्था की गई है। पानी को स्वच्छ करके ही यहाँ पहुँचाया जाएगा। आने वाले समय में ये देखने की बात है, पर सबसे पहला प्रश्न है
कि बड़खल झील को भरा जाए। और जब सरकार इतनी कोशिश करेगी तो भरने का जो प्रयास, भागीरथी प्रयास उन्होंने किया है, तो हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन राजनीति है, पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, अपने अपने दावे सबके होते रहेंगे। फरीदाबाद की जनता को मतलब है बड़खल झील भरने से, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य भी बना रहे, इस बात पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए सुनते हैं ओपी वर्मा जी ने क्या कहा इस बारे में। सर क्या कहेंगे, आज आप परसोन मंदिर में आए, क्या कहेंगे? नमस्कार। आज मैं परसोन की पावन धरती पे आया हूँ जी। और यहाँ पे हमारे पराशर ऋषि जी ने 88,000 वर्ष तक तपस्या की जी। और वहाँ पे यहीं से जो महाभारत का शुरू से अंकुर फूटा, व्यास ऋषि जी आए और उसके बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। जी। तो आप ये दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि महाभारत का और गीता ज्ञान का जो उद्गम स्थल है वो परसोन, ये फरीदाबाद के अंदर अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में घिरा हुआ खूबसूरत प्रकृति का स्थान है, स्थल जी। है। और आज हम इस पावन धरती को चूमने आए हैं और ऋषि मुनियों की तपस्या के स्थान है और इसको हम नमन करने आए हैं। हमारे भगवान राधा कृष्ण का ये मंदिर भी है यहाँ पे और अनेकों यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, आस्था का केंद्र है ये। और आज हमारा आने का उद्देश्य इधर आने का था कि परसोन को देखा जाए, क्योंकि अभी पीछे बात हुई कि भटकल लेक को सीवर के पानी से भरा जाएगा। जी। हम खुद निरीक्षण हमने कर लिया है यहाँ से, ये बीच की ये देख रहे हैं आप, थोड़ा विजुअल दिखा पाए, ये पूरा रास्ता भटकल लेक को छू जाता है। जी। तो हमें भय हो गया कि अब वो भटकल लेक के अंदर जो भरा हुआ सीवर का पानी है वो हमारे आके ये मंदिर के कुंडों में और मंदिर को आके टकरा सकता है। जी। ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति आपने भी महसूस करी होगी, काफी घंटे से शायद आप यहाँ पर अपना समय बिता रहे हैं, तो जो सड़कों की दुर्दशा देखिए उसके बारे में क्या कहें? क्या आपको लगता है कि भक्तजन यहाँ पर काफी तादाद में आते होंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकारों ने, राजनीतिक लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने और जो हमारे नगर निगम के शासन प्रशासन में लोग रहे, मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे, सीनियर डिप्टी मेयर रहे, उन्होंने ये परसोन मंदिर जैसी प्रकृति का ऐतिहासिक धरोहर की तरफ ध्यान नहीं दिया। रास्ते बिल्कुल बनाए नहीं, कोई सीढ़ियों के प्रबंध नहीं किए और यहाँ पर मेरा सुनना है अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन हजारों हजार भक्तार श्रद्धालु आता है और लाखों लोग आता है। और बताया भी जाता है कि राजनीति लोग जो होते हैं वो यहाँ से आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं कि हम सड़कें बना देंगे, लेकिन हम अभी सड़कों से ही आए हैं, सड़कों का दौरा हमने किया है। तो आप क्या कहेंगे सड़क के बारे में? क्या आप वो सड़क बनवाएंगे, कुछ ऐसा सोचा आपने, या आप भी कुछ ऐसे वैसे वादे कर जाएंगे औरों की तरह? देखिए, मैं यहाँ वादे करने बिल्कुल नहीं आया हूँ जी। मैं भगवान के प्रति अपना नतमस्तक करने आया हूँ जी। और मेरा पूरा, मैं दृढ़ निश्चय से कह रहा हूँ, अपनी मैं वचनबद्ध हूँ जी। और इस रास्तों को सुंदर बनाया जाएगा और यहाँ पे लाइटों की व्यवस्था की जाएगी, प्रकृति को बिना नष्ट किए, एक पेड़ को तनिक बिना काटे सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी जी। और कम से कम 2000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था ऊपर करेंगे। तो अनेक प्रकार के यहाँ साधन जुटाए जाएंगे जिससे यहाँ पे हमारे पर्यटन स्थल भी बने और भक्ति के लिए लोग, जो श्रद्धालु भक्त आते हैं, उनको पीने का स्वच्छ जल मिले और उनको और भी खाने पाने की, चाय नाश्ते और जो चीज़ें उनकी व्यवस्थाएं भी बने। तो एक सुंदर एक पर्यटन स्थल के रूप में और धार्मिक स्थल के रूप में ऐतिहासिक धरोहर को बहुत ज़्यादा इसको सुंदर बना के और जनता को समर्पित किया जाएगा। सर जैसे पहले भी काफ़ी बड़कल झील में और परसोन मंदिर में काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, कहीं ना कहीं लोगों का ये पर्यटक स्थल माना जाता था, तो आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं जो है मारा जा चुका है, लोग इतना पसंद भी नहीं कर रहे हैं आना, तो अब क्या दोबारा वो अपनी जो पुरानी स्थिति थी उसको वापस ले पाएगा? हाँ, अगर सही दिशा में कार्य किया जाए, चाहे भटकल लेक हो, चाहे सूरज कुंड हो, चाहे हमारे ये ऐतिहासिक धरोहर हो, और सही नियत और सही दिशा से काम किया जाए, तो निश्चित रूप से आज हर व्यक्ति जो है दूर दूर जाके स्थान ढूंढता है। अपने क्षेत्र में, हमारे आसपास फरीदाबाद में ये बसते हैं जी। और अगर आप ये देखते हैं कि सीवर का पानी डाल रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट से साफ करके डाल रहे हैं, ये अनेक देखो प्रश्न है। मैं कोई राजनीतिक कारण से नहीं बोल रहा हूँ, एक आम नागरिक हूँ। जब आप सोचिए कोई फॉरेन से आएगा, कोई हमारे बच्चे जाएंगे, पूछेंगे भटकल लेक के अंदर सीवर का पानी साफ करके डाला है, अब एक सोचने मात्र से ही आपको लगेगा घर के सीवर का पानी हम डाल के उसको साफ करके उसमें हम नहा रहे हैं या डुबकी लगा रहे हैं जी। तो मेरा किसी से टकराव की बात नहीं है, किसी राजनीति से प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाता हूँ।
वो काम करने का उनकी इच्छा बनी है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। परंतु मेरा फिर विनम्र निवेदन है, इस पर पुनः विचार करें जी। झील को स्वच्छ पानी से भरा जाए। इसमें अनेकों अनेक कारण है और हमारा भटकल झील की जो इसकी लोकप्रियता बनी हुई है स्वच्छ पानी की, वो भी निर्मल बनी रहे और हमारे पास इसके कई तकनीकी तरीके हैं जिनसे हमको स्वच्छ पानी से भर सकते हैं। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अभी तस्वीरों में हमने दिखाया भी, देखा भी कि काफ़ी लंगूर बंदरों के झुंड में आप बैठे हुए थे, हाथों में चने लेकर, केले लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ये जो बस कुछ अनुभूति ऐसी होती है जो स्वयं आप कर पाते, शब्द नहीं होते हमारे पास। तो आपने देखा ये प्राणी जगत के जो जीव हैं, आपने अभी बानरों को देखा या लंगूरों को देखा जी। सच पूछो इतने अनुशासित थे, इतना स्नेह अपने हमारे ऊपर बरसा रहे थे, काश इनसे कोई प्रेरणा ले सके, ऐसे अनुशासित बने, ऐसे प्रेम करें संसार में, इनसे आके यहाँ प्रेरणा ले सकता है कोई भी। और हमें कैसे मिलजुल के प्रेम से रहना है। अब मैंने कई जगह ऐसा देखा कि एक केला लेके आधा काट के एक जो लंगूर था दूसरे को दे रहा था। ये मिल बांट के खाने की मन में प्रवृत्ति क्यों नहीं आती? और राजनीति में जो आता है वो अपने ही आप को अमीर बना लेता है, बाकी जनता गरीब रह जाती है। ऐसा क्यों? काश इन लंगूरों से, ये बंदरों से हमारे, मैं तो इनको पूर्वज मानते हैं हम लोग और इनको मैं नमन भी करता हूँ। इनके मैं देख के संस्कृति और सभ्यता और अनुशासन, मिल बांट के कैसे केले खा रहे थे, मिल बांट के हाथों से, आपके भी हाथों से चने खाए जी, कैसे प्रेम से स्नेह से ये एक दूसरे से वो कर रहे थे। क्यों हमारे दुनिया के लोग, हमारे शहर के लोग आपस में या मिल भाव के क्यों रहते? और हमारे राजनीतिक लोगों से मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये पानी सीवर का फिर ये मंदिर से टकराएगा, टैंक से टकराएगा, अनेकों अनेक फिर आने वाले समय में परेशानियाँ खड़ी होंगी। स्वच्छ पानी से उसको भरो। जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं सेवा में हाजिर हूँ। मुझे कोई राजनीतिक कोई ईर्ष्या द्वेष से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम इस शहर के वासी हैं, कोई हमारे को दूर से ये ना बोले कि सीवर वाले पानी भरे हुए से झील पे जा रहे हैं जी। तो आप सोचें, पुनः विचार करें, मेरी राजनीतिक पार्टियाँ सभी लोग करें। और हमारा शहर है और ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों पे आज तक सड़कें ना बन पाना और यहाँ इनका विकसित ना हो पाना राजनीतिक उदासीनता का कारण है। और मैं आपको यहाँ से परसोन मंदिर से सारे फरीदाबाद को प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दो। मैं मेयर के रूप में आपके शहर में आ रहा हूँ और ये परसोन मंदिर की प्राकृतिक जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, ऐसे हमारे शहर में अनेकों अनेक ऐतिहासिक धरोहरें हैं, अनेकों झीलें हैं। सबको हरा भरा किया जाएगा, इनको विकसित किया जाएगा और एक ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिससे आपको आने वाले टाइम में फरीदाबाद के अंदर दूसरे अच्छे डेवलप शहर और देशों की झलक मिलेगी जी। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। फरीदाबाद आम आदमी पार्टी के भावी मेयर ओम प्रकाश वर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद थे। तस्वीरें मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ कि परसोन मंदिर की हैं, काफ़ी हरा भरा आप देख सकते हैं, सीधा पूरे तरीके से हरियाली छाई हुई है। एक बार जो हमारे दर्शक हैं वो कभी परसोन मंदिर की ओर नहीं आए हैं तो वो तस्वीरों के माध्यम से परसोन मंदिर घूम सकते हैं। ये इधर मंदिर है, कुंड दिखाने की भी कोशिश करूँगी। ये एक कुंड है, काफ़ी प्राचीन कुंड है, छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। साथ में यहाँ पर लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए भी आते हैं, देख सकते हैं। सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कुंड ये देखिए, बिल्कुल बड़े बड़े ऊपर पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच से, ये देखिए पहाड़ों के बीच से पानी आता हुआ, जल जो है वो बहता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। मंदिर है, ये देखिए शिव जी का मंदिर है, पीपल का पेड़ भी है और जो भी